नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। डिलीवरी हो जाने के बाद ब्रेस्ट में भरपूर दूध होते हुए भी दूध का न निकलना, यानी बच्चे को आप दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं और आपके ब्रेस्ट से दूध नहीं निकल रहा है, किसी किसी को 1-2 ड्रॉप ही निकलता है और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं। आज भी इसी पर रिक्वेस्ट आई है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ करके दिखा दे रही हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगी और आप जो कुछ मैं बता रही हूँ टिप्स इसे ज़रूर फॉलो करिए ताकि आपके ब्रेस्ट से दूध निकल सके। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। ज़्यादा टाइम न करते हुए मैं आपको पहले बता देती हूँ, बाद में आगे मैं और भी उपाय आपको बताऊँगी। ये 1 कटोरी गर्म पानी है और ये है फिटकरी। इसे हम कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल जो और है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ ब्रेस्ट के लिए जो आपको इस्तेमाल करना है वो बता दे रही हूँ। ये फिटकरी जो होती है वो आपको जनरल स्टोर यानी जो गेहूँ दाल चावल मिलता है उस दुकान पर से मिल जाएगी। तो बड़ा पीस लीजिएगा। ये मैं पानी में रोज़ ऐसे फिराती हूँ तो इसकी वजह से छोटा हो गया है धीरे धीरे, तो आप बड़ा पीस लीजिएगा, नहीं तो फिर इतना छोटा भी घर में अगर अवेलेबल है तो चलेगा। इसे आपको इस गर्म पानी में, अभी देखिए ये पानी इस तरह का दिख रहा है, और जब हम इस फिटकरी को इसमें डाल देंगे, देखिए मैंने फिटकरी का टुकड़ा इसमें डाल दिया है। ये आपको अच्छी तरह से देखिएगा, नहीं कैमरा मुझे नीचे करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस फिटकरी के 2-3 टुकड़े हो गए। जब मैंने इसमें डाला तो गर्म पानी होने की वजह से ये फिटकरी 2-3 टुकड़ों में बट चुकी है और इस पानी का कलर थोड़ी ही देर में सफ़ेद से ट्रांसलेट हो गया है। देखिए किस तरह से फिटकरी शायद आपको दिख रही होगी, नीचे यहाँ पर है। तो इस तरह से इसका पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और ये फिटकरी इसमें क्यों डाली जाती है वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये जो उपाय है ये जो नानी दादी होती हैं वो करती आई थी, क्योंकि ये समस्या पहले भी औरतों में होती थी। ब्रेस्ट में जो कील होती है, सफ़ेद सफ़ेद कील होती है, जो निप्पल होता है उसमें, क्योंकि जब लड़कियां कुंवारी होती हैं तो उस समय उनका जो ब्रेस्ट का नसें जो होती हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक रहती हैं। जिस समय गर्भवती होती हैं तो उसके बाद में जो ब्रेस्ट की ग्रंथियां होती हैं उनमें दूध बनना शुरू होता है, तो दूध के प्रेशर से वो जो सफ़ेद कील यानी जो कुछ भी नसों में रहता है वो सफ़ेद कील के रूप में निकलता है। कभी कभी वो द्रव्य के रूप में निकलता है, यानी कि पाउडर का जैसे पेस्ट होता है उस तरह से निकलता है, या फिर कील के जैसा निकलता है। इसके लिए मैंने 2 सेपरेट वीडियो दिया हुआ है अपने चैनल पर, लेकिन वो प्रेगनेंसी के टाइम से ही आपको ध्यान देना होता है। अब आज जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है, उन्हें अब बच्चे को दूध पिलाना है, तो इस समय उन्हें नहीं पता रहता है और अचानक से ऐसा हो जाता है कि डिलीवरी होती है और दूध नहीं निकल रहा है, तब इस उपाय को अपनाना है। ये है घर का बनाया हुआ बटर, जो कि मैंने 10 दिन की मलाई, जो दूध से मलाई निकालते हैं उसको मथ के अच्छी तरह से फिर ये बटर निकाला है। ये बटर का भी बहुत यूज आता है, मैं आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल इस बटर को आपको लेना है, या फिर आपके पास देसी घी हो, यानी इस बटर को पिघला करके जो देसी घी आपने घर पर निकाला होगा, क्योंकि अभी आप जो कुछ भी अपने ब्रेस्ट पर अप्लाई करेंगी वो आपके घर का सामान होना चाहिए। बाहर का सामान मत यूज करिएगा। बच्चा छोटा है और कितनी भी अच्छी तरह से आप क्लीन करेंगी फिर भी हो सकता है अगर इधर थोड़ा सा हो गया तो बच्चे को तकलीफ़ हो जाएगी, इसलिए घर का ही सामान आप इस्तेमाल करिए अपने ब्रेस्ट के ऊपर। तो इस तरह से आप, अगर नहीं है तो आप कोकोनट वर्जिन ऑयल जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो कोई भी ऑयल ऐसा जिससे कि आप अपने ब्रेस्ट के निप्पल की हल्की मसाज कर सकें। इसको हो सके तो आप जो ये बटर होता है ऐसे ही मालिश करिए, अच्छा रहेगा। और अगर घी या फिर तेल, कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। इस तरह से आपको इसको हाथ में ले लेना है और फिर ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है, मैं बलून लेके आती करके आपको दिखा देती, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से दुकानें नहीं खुलती हैं ज़्यादा, तो मैं आपको इसी तरह से बता दे रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि आपको ये समझ लीजिए कि आपके ब्रेस्ट का निप्पल है ये। यहाँ पर आपको इस तरह से इस घी का ऐसे लेप कर देना है अच्छी तरह से, इस तरह से। और उसके बाद में हल्का हल्का निप्पल को इस तरह से आपको हल्का हल्का ऐसे गोलाई में ऐसे करना है, इस तरह से, ताकि वो जो कीले हैं अंदर निप्पल के अंदर वो अच्छी तरह से नरम हो सके। 10-5 मिनट तक इस तरह से करिए और ऑयल आपको बाद में फिर से लगा लेना है, इस तरह से आपको लगाते हुए, ताकि अंदर जो कील है वो फूल जाए। कहने का मतलब कि जो कील अंदर जमी हुई है
वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो इस तरह से आपको इसका मालिश करके लेना है अच्छी तरह से निप्पल का। और चूँकि आपकी भी डिलीवरी हुई है तो आपको कहीं और नहीं जाना है, बेड पर आराम से पीछे तकिया लगा करके बैठ जाइए। ये थाली भी ज़रूरी है क्योंकि जिस समय आप अपने ब्रेस्ट पर ये जो फिटकरी का पानी है वो डालना है, यानी निप्पल के ऊपर आपको इस फिटकरी के पानी को डालना है। तो डालते समय अपने ब्रेस्ट के नीचे तकिया लगा करके आपको इस तरह से ये थाली अपने ब्रेस्ट के नीचे कर लेना है और ऊपर से इस कटोरी में से चम्मच से आप अपने निप्पल पर, यानी मालिश करने के बाद में आपको निप्पल पर चम्मच से इस पानी को धीरे धीरे से धार के रूप में, यानी बारीक धार जो होती है, इस तरह से धीरे धीरे ऐसा करके आपको इस तरह से गिराना है, ताकि जो आपका ब्रेस्ट है उस पर जब आप इस पानी को गिराएंगी तो वो सीधा आपके ब्रेस्ट के नीचे जब जाएगा तो थाली नीचे से आप लगा करके रखेंगी तो उसके नीचे जो पानी गिरेगा वो आपके बिस्तर पर नहीं फैलेगा। इसके लिए इस थाली को, इस कटोरी को, और ये जो घी है, बटर, ये मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने फिटकरी डाल दिया है। तो ये 3-4 सामान आपको ले करके अच्छी तरह से बेड पर बैठ जाना है। थाली ज़रूरी है ताकि नीचे पानी न फैलने पाए। आप ब्रेस्ट को उसमें रखिए और ऊपर से आप चम्मच से पानी गिराइए। किसी का हेल्प लीजिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके घर में सास हो, मम्मी हो, बहन हो, कोई भी हो, उनकी हेल्प लीजिए। और नहीं तो फिर जब आप हॉस्पिटल में हैं उसी समय, क्योंकि 4-5 दिन के बाद ही डिस्चार्ज होते हैं लोग, तो उसी समय बच्चे को दूध पिलाना रहता है। कोलेस्ट्रॉल दूध बच्चे को पिलाना बेहद ज़रूरी होता है और दूध अगर नहीं निकलेगा तो आप मजबूरी में बॉटल देंगी और बाद में जब आपका दूध निकलना शुरू होगा तो बच्चा बॉटल को नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि फ़ौरन जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आपका दूध अगर नहीं निकल रहा है तो इस तरह से आपको गर्म पानी में फिटकरी डाल करके और मालिश करते समय ध्यान इतना ही देना है कि आपको निप्पल को इस तरह से गोलाई में लगा करके इस तरह से हल्का हल्का, एकदम से हल्का हल्का इस तरह से गोलाई में घुमाएंगी तो अंदर की तरफ प्रेशर जाएगा और ब्रेस्ट का जो एलोरा का भाग होता है वहाँ पर भी इसको गिरा करके लेना है। हल्का हल्का 2-4 मिनट तक गिरा लीजिए और उसके बाद में आप एलोरा के भाग के पास में इस तरह से पकड़िए और वहाँ पर हल्का दबाव दे करके प्रेस करिए ताकि जो कील है वो दूध के प्रेशर से निकल जाए। जब प्रेशर से वो कील निकल जाएगी तो अपने आप दूध निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय आप ज़रूर करके देख लीजिए। अच्छा, आप न्यू मदर होती हैं, बच्चा जो है वो भी न्यू है, आपके लिए बच्चे को सिखाना ज़रूरी है और बच्चे के लिए सीखना भी है। यानी आप भी एक्सपीरियंसफुल नहीं है क्योंकि आपकी फर्स्ट डिलीवरी है और बच्चे को भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि जब बच्चा आपके गर्भ में होता है उसे उस समय सब कुछ गर्भनाल से मिलता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, इसके लिए मैंने इसको भी इसी वीडियो में ऐड कर रही हूँ कि आपको बच्चे को सिखाना होता है और आपको खुद भी सीखना होता है, इसलिए आपको धैर्य रखना है। अगर बच्चा पकड़ करके, आपका ब्रेस्ट पकड़ करके शक करना शुरू कर देता है तो वो कील अपने आप निकल जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको इसको ज़रूर ट्राई कर लेना है ताकि वो जो कील रहती है वो एक तरफ से जो अंदर नसों में गंदगी रहती है वो रहता है। गर्भवती जब महिलाएं होती हैं उसी समय उसका निकलना ज़रूरी होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं नॉलेज है, नहीं पता है, यूट्यूब पर ऐसे बहुत से वीडियो हैं जिसे आप दे करके कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी को नहीं अंदाज़ा रहता है कि ऐसी कोई समस्या आगे आने वाली है तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। तब डिलीवरी होने के बाद में आपको ये प्रोसेस अपना लेना है और हल्का प्रेशर दे करके आपको निकाल लेना है। उसके बाद बच्चे को ब्रेस्ट पकड़ाना है क्योंकि वो कील बच्चे के मुंह में जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी बच्चे का नहीं होने वाला है। तो आप अगर बच्चा आपका पकड़ लेता है ब्रेस्ट निप्पल और शक करना शुरू कर देता है, दूध निकलना शुरू हो गया, तब तो अच्छी बात है। और अगर नहीं निकल रहा है तो आप इस उपाय को अपना लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर नहीं निकल रहा है दूध तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर आपको ऐसी कोई मेडिसिन या कोई ट्यूब दे सकते हैं जिससे कि ब्रेस्ट निप्पल जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा, उसकी स्किन जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगी और अंदर जो कील है वो निकल जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि तुरंत आप डॉक्टर से इस विषय में बात करिए, पहले इस उपाय को कर लीजिए। 2-4 बार प्रेशर करिए, ब्रेस्ट के निप्पल पर निकल जाता है तो थोड़ा सा दूध इस तरह से निकाल दीजिए ताकि आपके ब्रेस्ट के निप्पल के अंदर जितनी भी गंदगी है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए और आपके बच्चे को एकदम अच्छी तरह से कोलेस्ट्रॉल मिल सके। तो इस तरह से उसको दूध पिलाइए। और सिखाने की जो बात होती है, देखिए मैं यही कहूँगी कि धैर्य रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे को
दूध पिलाते समय उसे चिड़चिड़ न हो जाए, क्योंकि अगर आपने पहले ही बच्चे को ब्रेस्ट पकड़ा दिया और दूध नहीं निकल रहा है तो इससे बच्चा चिढ़ जाएगा और फिर दोबारा आपका ब्रेस्ट वो नहीं पकड़ेगा। तो इसके लिए एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है कि आपके ब्रेस्ट से दूध निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। एक बार चेक कर लीजिए। कटोरी में अपने ब्रेस्ट को एलोला के भाग पर पकड़ करके हल्का सा निप्पल दबाइए। अगर दूध निकल आता है तो आप बच्चे के मुंह को, मतलब बच्चे को इस तरह से गोद में लीजिए और उसके बाद में उसकी नाक के पास अपना ब्रेस्ट लेकर के जाइए, यानी इस तरह से नाक के पास लेके आना है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ लाना है। तब तक बच्चा अपना मुंह खोल लेता है। जब आप अपना ब्रेस्ट बच्चे के मुंह के पास यहाँ लेके आती हैं, तब तक बच्चे को पता चल जाता है कि मुझे कुछ दिया जा रहा है, तो मुंह खोल लेता है। तो तुरंत आप निप्पल उसके मुंह में डाल दीजिए। अपने ब्रेस्ट को पकड़ करके रखिए ताकि बच्चे के चेहरे के ऊपर आपके ब्रेस्ट का भार न होने पाए। जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसमें आपके ब्रेस्ट में भारीपन होता है, तो इससे बच्चे का मुंह जो है वो दब सकता है, तो बच्चे का दम घुटेगा और वो फिर अपना मुंह हटा लेगा। तो इसके लिए अपने ब्रेस्ट को एक हाथ से पकड़े रखना है। बच्चे का जो सिर है वो इस तरफ के या इस तरफ के जो बाँह है वहाँ पर रखना है। तकिया आपको नीचे एक लगा लेना है ताकि आपको झुकना न पड़े। झुकने से आपको कमर में और पीठ में दर्द होगा। तो पोजीशन को आपको सही रखना है और उसके बाद में बच्चे को सिखाना है कि किस तरह से उसे दूध पीना है। सिखाने के लिए मैंने बताया कि नाक के पास लेकर के जाइए, उसके बाद नीचे की तरफ ले आइए ब्रेस्ट। बच्चा तब तक मुंह खोल लेगा, उसके मुंह में इस तरह से ब्रेस्ट करके थोड़ा सा दबाइए। कुछ बच्चे तुरंत सीख लेते हैं, जैसे ही आप ब्रेस्ट पकड़ाती हैं वो खुद ही शक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं ऐसा कर रहा है तो आपका सिखाना यहाँ पर आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि बच्चे को अभी तक सब कुछ गर्भनाल से मिल रहा था, उसे कुछ नहीं पता है कि उसका पेट कैसे भरेगा। और आप भी न्यू मदर हैं, आपको भी नहीं पता है कि बच्चे का किस तरह से पालन पोषण करना है, उसे किस तरह से सिखाना है। दोनों को यहाँ पर सीखना ही है, तो आप ही समझ करके धैर्य से उसे सिखाइए। तो इस तरह से आप ब्रेस्ट उसके मुंह में जब निचोड़ेंगी तो उसके मुंह में 1-2 ड्रॉप जाएगा दूध। उसके बाद में आप उसको निप्पल पकड़ा दीजिए और देखिए वो शक करता है या नहीं करता है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर से थोड़ा उसके मुंह में ही निप्पल को रख करके दबाइए। फिर वो अगर शक करना शुरू करे, ऐसा कम से कम आपको 1-2 महीने तक करना पड़ता है या 15 दिन तक करना पड़ता है, 10 दिन तक करना पड़ता है। जिसका बच्चा जितनी जल्दी सीख ले अच्छी बात है। तो आप इस उपाय को अपना करके, यानी कि ब्रेस्ट से दूध नहीं निकल रहा है, फिटकरी वाला ये उपाय करिए। और बच्चे को दूध पीना नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप उसे सिखा दीजिए। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, अगर आप न्यू मदर हैं और अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है, आपके ब्रेस्ट से दूध नहीं निकल रहा है, तो इसे अपनाइए, आपको हेल्प ज़रूर होगी। वीडियो अगर पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मम्मी होती हैं उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।